महिला आयोग ने अगर नोटिस दिया है तो कुमार विश्वास को उस नोटिस का जवाब देना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और अगर एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी आज महिलाओं के द्वारा उठाए जा रहे सवालों से अगर कन्नी काट रही है या बच रही है या उसका जवाब नहीं दे रही है तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये एक मामला नहीं है, महिलाओं से जुड़े हुए कई मामलों में देखा गया है कि सरकार का रवैया या तो उदासीनपूर्ण है या उपेक्षा से भरा हुआ है। केजरीवाल के सीपा सलार हैं और उनके जो कोटरी है उसका वो हिस्सा है कुमार विश्वास। अरविंद केजरीवाल इस पर स्थिति स्पष्ट करे, आम आदमी पार्टी इस पर स्थिति स्पष्ट करे और क्यों पूरी की पूरी पार्टी कुमार विश्वास के इस मामले में चुप्पी साधे हुए हम ये जानना चाहते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको ओवररूल करना या नज़रअंदाज करना या उसके साथ तनातनी करना ये शायद किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। इसलिए जो भारत के संविधान की अवहेलना करेगा या उसका पालन नहीं करेगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा हमारा कहना है। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को उपराज्यपाल के साथ इस तरह से व्यवहार करना नहीं चाहिए, क्योंकि उपराज्यपाल एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत और कानून के तहत अपनी कार्रवाई करना या उनके पास फाइल भेजना, जो कुछ कानून के तहत है उसका पालन अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इससे साफ है कि वो शायद मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। तोमर के विषय में भी उन्होंने जिस तरह से तोमर को डिफेंड किया और अपनी फ्रस्ट्रेशन एक तरह से मीडिया पर उतारी है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि जितेंद्र सिंह तोमर के साथ मुख्यमंत्री अगर खड़े हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि नैतिकता की दुहाई देने वाले आज अनैतिकता की पराकाष्ठा पर हैं। और जिस तरह से इस पूरे मामले में ये साफ हो गया, चाहे वो अवध विश्वविद्यालय हो, चाहे वो भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, तमाम विश्वविद्यालयों ने जब इस बात को साफ रूप से कह दिया है कि तोमर की डिग्री फर्जी है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री का इस तरह का स्टैंड दिल्ली की जनता को, देश की जनता को आश्चर्यचकित करता है। कि मीडिया पर अटैक करने का मतलब है कि आपके पास या तो सवालों के जवाब नहीं है और या फिर आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि चाहे वो जंतर मंतर पर जो घटना घटित हुई और जिस तरह से जोगिंदर सिंह की मृत्यु हुई, आज पूरी पार्टी, चाहे वो गजेंद्र सिंह की मृत्यु हुई, और दूसरी तरफ आशुतोष ने जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में जिस तरह की बातें टीवी चैनल्स के सामने की, इसका मतलब साफ है कि आज आपके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है और आप फ्रस्ट्रेशन में कभी रो रहे हैं, कभी मीडिया को गाली दे रहे हैं। Powered by NNIS.